कमिश्नर और पुलिस ने शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। तो इस वक्त बड़ी खबर आपको दे रहे हैं दारुल हुकूमत दिल्ली से। दिल्ली के ज्वाइंट कमिश्नर और पुलिस के साथ धोखा हुआ है। ज्वाइंट कमिश्नर और पुलिस जिनका नाम अतुल कटिहार है, इन्हें धोखा दिया गया है। अतुल कटिहार के क्रेडिट कार्ड से 28,000 रुपए गायब हो गए। साइबर क्राइम यूनिट में ज्वाइंट कमिश्नर और पुलिस मामला दर्ज किया गया है और जांच के दौरान ये पता चला था कि इस मामले में इनके मोबाइल पर एक एसएमएस आया था और उस फर्जी एसएमएस में बताया गया था कि क्रेडिट कार्ड में आप बोनस ले सकते हैं वरना वो खत्म हो जाएगा, और उसमें एक लिंक भी जारी किया गया था। और जैसे ही उस लिंक को ऑन किया गया तो इनकी जो व्यक्तिगत जो जानकारियां हैं उस साइबर हैकर ने कॉपी कर लिया, उससे चोरी कर लिया। उसके बाद इस तमाम ये मामले उसके बाद अचानक थोड़ी देर के बाद उनके पास मैसेज आया जिसमें कि बताया गया कि 28,000 रुपया उनके मोबाइल से अचानक गायब हो चुका है और वो उनके क्रेडिट कार्ड से कहीं पे शॉपिंग कर लिया गया है। तो इस तरह से ये मामला आया। उसके बाद ये मामले की गंभीरता को देखते हुए साइबर ब्रांच में बाकायदा ये मामले को दर्ज कराया गया है और इस मामले की तफ्तीश में टीम जुट गई है और पुलिस का कहना है कि जल्दी इस मामले में आगे हम इस मामले में जो आरोपी होगा उसे गिरफ्तार कर लेंगे। हालांकि इस मामले में 28,000 के बाद एक बार फिर से कोशिश की गई 20,000 रुपया का शॉपिंग करने का, लेकिन उससे पहले ही ज्वाइंट सीपी ने उस कार्ड को ब्लॉक करवा दिया और इस मामले की जानकारी आगे वो दर्ज करवाए। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि अगर पुलिस ही सुरक्षित नहीं तो आम लोग कहाँ सुरक्षित होंगे। और इस तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए इस मामले की पड़ताल चल रही है। तो इस पूरे वाकये की, इस पूरे मामले की तहकीकात की जा रही पुलिस की जानिब से। बेहद शुक्रिया शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट देने के लिए। आरबीआई ने रिकॉर्ड मिकदार में रकूमात मरकजी हुकूमत के हवाले करने को मंजूरी दे दी है। 1.76 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रकूम मरकजी इसके लिए राह हमवार कर सकती है। अनिल मजीद अपडेट के साथ बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हमारे नुमाइंदे दिल्ली से। अनिल, इस कदम से आरबीआई के जाहिर सी बात है देश की स्थिति, आर्थिक स्थिति में सुधार आने की उम्मीद है। आसानी होगी। इसके अलावा केंद्र सरकार कई ऐसे बड़ी योजनाएं लेकर आया है जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा रकम की ज़रूरत होगी, चाहे वो किसानों को 6,000 रुपया प्रति सालाना देने की बात हो या फिर जो पेंशन देने, किसानों को पेंशन देने की बात हो, खुदरा व्यापारियों को पेंशन देने की बात हो। इस तरह के तमाम को लगता है कि जो पाथ है खासकर इकोनॉमी का वो सही ट्रैक में चल रहा है, वो पटरी पर चल रहा है। ऐसे में इस कंट्री में, इस अर्थव्यवस्था में निवेश करना ज़्यादा बेहतर होगा। ऐसे में निवेशकों के लिए काफ़ी अच्छा एक मैसेज जाता है, खासकर जब हम फिस्कल जो हमारा डेफिसिट है उसको कम करते हैं और जो हमारा फिस्कल प्रूडेंस होता है वो स्ट्रांग होता है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा मैसेज आता है। अब ऐसे में देखना होगा कि जब ये केंद्र सरकार को ये रकम आरबीआई की तरफ से मिलता है तो उसको किस तरह से उसका इस्तेमाल किया जाता है और किन किन मदों में इस रकम का खर्च किया जाता है। जी, जाहिर सी बात है तो मुल्क की माशी हालात में कहीं ना कहीं बेहतरी की उम्मीद है। आरबीआई के इस इक़दाम से माहिर इक़्तिसादियात की जानिब से भी ऐसे ही रद्द-ए-अमल के इजहार किए जा रहे हैं। बेहद शुक्रिया अनिल हमारे साथ जुड़ने के लिए।